रात का समय था। गांव के अंतिम छोर पर स्थित शमशान घाट एकदम सुनसान था। यहां तक कि हवाओं का भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए ठहर गई हो। चांदनी रात थी, लेकिन चांद के भी रोशन होने से पहले शमशान घाट में छाया हुआ अंधेरा किसी भयावह दृश्य का संकेत दे रहा था। रात का खौफनाक सन्नाटा, जब किसी के पास कोई आवाज नहीं होती। यही वह समय था जब गांव के लोग एक खौफनाक किस्सा सुनाते थे। अंधी आत्मा की कहानी। किसी भी सामान्य रात की तरह गांव के पास स्थित मंदिर के पुजारी पंडित शिव कुमार शमशान घाट की ओर जा रहे थे। वे पिछले कई दिनों से इस घाट पर आने से बच रहे थे, क्योंकि उनके पास एक अनकहा डर था। लेकिन इस रात उन्हें शमशान घाट जाना था। अंधेरे में चलते हुए उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या वह सचमुच शमशान घाट की अंधी आत्मा है? रास्ते में पंडित शिव कुमार को अचानक किसी के चलते हुए कदमों की आवाज आई। यह आवाज इतनी कड़ी और स्पष्ट थी कि वे चौंक उठे। उन्होंने एक बार सोचा, क्या यह केवल उनकी कल्पना है? लेकिन तब एक भयावह खौफनाक चीख उनके कानों में गूंजी। यह आवाज शमशान घाट से आ रही थी। पंडित शिव कुमार रुक गए और रुककर किसी को देखते हुए यह महसूस किया कि कोई छाया उनके पास से गुजर रही है। वहां शमशान घाट के बीच में खड़े होकर शिव कुमार को अचानक एक अजीब सी एहसास हुई। उन्होंने देखा कि घाट के कोने में एक महिला खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा एकदम फीका था और उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थीं। उसकी आंखें सूनी और घनी थीं। वह चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी को देख भी न रही हो। लेकिन उसकी उपस्थिति, उसके आसपास की हवा में बदलाव, सब कुछ एक रहस्य था। शिव कुमार ने डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उस महिला ने अचानक सिर उठाया और एक खौफनाक हंसी से बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ पुजारी? उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो पंडित को हिलाकर रख देता था। पंडित ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो और ये जो कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? वह महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान किसी भूत या डरावनी आत्मा जैसी थी। तुम नहीं समझ सकते पुजारी, उसने कहा। तुम्हारे यहां आने से पहले तुम्हें मुझे जानना होगा। मैं शमशान घाट की अंधी आत्मा हूं। जब तक तुम मेरी आंखों में नहीं देखोगे, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। शिव कुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसने देखा कि महिला ने अपनी आंखों के स्थान पर सन्नाटे से सफेद धुंध छोड़ दी। यह धुंध खौफनाक रूप में उसके आसपास मंडराई और पंडित शिव कुमार समझ गए कि वह आत्मा शायद जीवन और मृत्यु के बीच के किसी भंवर में फंसी हुई है। महिला की खौफनाक उपस्थिति से भयभीत होकर पंडित शिव कुमार ने उसका सामना किया। वे जानना चाहते थे कि वह कौन है और क्यों शमशान घाट में बसी हुई है। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, उन्हें कभी भी हमारी तरह की आत्माओं का सामना नहीं करना पड़ता। महिला ने कहा, मैं मर चुकी हूं। जब मेरी मौत हुई, मेरी आंखों को मेरे शरीर से निकाल लिया गया और उन्हें कहीं फेंक दिया गया। अब मैं इस शमशान घाट में भटक रही हूं। हर दिन मुझे और मेरे जैसे बाकी आत्माओं को किसी न किसी के सामने आकर अपना दर्द बताना पड़ता है, ताकि हम शांति पा सकें। पंडित शिव कुमार ने कुछ ठान लिया। वह जान चुके थे कि इस आत्मा का दर्द खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। पंडित ने दिल में एक नया संकल्प लिया और उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी आंखों को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। अगली सुबह पंडित शिव कुमार ने शमशान घाट के चारों ओर की जांच शुरू की। वह निश्चित थे कि यदि वे महिला की आंखें ढूंढ सकते हैं तो वह आत्मा शांति पा सकती है। वह जगह जगह खुदाई करने लगे। कई घंटों के बाद पंडित ने एक पुरानी टूटी हुई मूर्त के नीचे कुछ देखा। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक आंख थी जो चमक रही थी। पंडित शिव कुमार ने उसे सावधानी से निकाला और घाट की ओर वापस लौटे। जैसे ही पंडित ने वह आंख महिला के पास रखी, वह डरावनी आत्मा अचानक रोने लगी। उसकी अंधी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह रोने के बजाय शांत हो गई। वह धीरे धीरे अपनी सफेद साड़ी में लिपटी और पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी अंधी आत्मा की शांति अब पाई गई थी। जब महिला की आत्मा गायब हो गई, पंडित शिव कुमार ने देखा कि शमशान घाट में अचानक एक हल्की सी रोशनी आ गई।
यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि शांति का प्रतीक था। घाट अब पहले जैसा डरावना नहीं था। चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला की आत्मा के बाद शमशान घाट में ऐसा बदलाव आया कि अब वहां कोई आत्मा नहीं थी और यह स्थान रहस्यमय रूप से साफ हो गया था। गांव के लोग विश्वास नहीं कर पाए कि पंडित शिव कुमार ने वह रहस्य सुलझा लिया। शमशान घाट अब पहले जैसा डरावना नहीं था। लोग अब यहां आने से नहीं डरते थे। पंडित ने यह चमत्कारी कार्य पूरा किया, लेकिन अब वह खुद एक नए सवाल से जूझ रहे थे। क्या यह सचमुच एक चमत्कार था? आज भी गांव में यह कहानी सुनाई जाती है। पंडित शिव कुमार और शमशान घाट की अंधी आत्मा का रहस्य हमेशा लोगों के मन में एक सवाल छोड़ जाता है। क्या सचमुच उस आत्मा को शांति मिली या यह एक और साजिश थी? क्या पंडित शिव कुमार को उस महिला की आंखें मिल गईं या यह सब केवल एक खौफनाक भ्रम था? क्या आपने कभी शमशान घाट के पास ऐसी कोई आत्मा देखी है? क्या आपको लगता है कि आप भी पंडित शिव कुमार की तरह उस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह सवाल आपके मन में रहेगा और हम जानने को इच्छुक होंगे कि क्या इस रहस्य का कोई और हल है।